नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा में हमारा ये अध्याय चल रहा था। वैसे तो इस पाठ का नाम ये है, लेकिन इसके पाठ को केवल ये पढ़ने के लिए ही है। इसके प्रश्न उत्तर नहीं दिए गए हैं। कदम मिलाकर चलना होगा। तो इस पाठ को हमने कल आधा पाठ पढ़ लिया था। तो ये कितनी अच्छी कविता थी। इसको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है और इसमें मतलब मिलजुल कर कार्य करना और देश के लिए मिलजुल कर आगे बढ़ना, देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो भी हम कार्य करें उसको मिलजुल कर हम अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताया गया था कि हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और जो भी बाधाएं आए, कठिनाइयाँ आए, परेशानियाँ आए, उनको हमें मिलजुल कर दूर करना होगा, तभी जीवन सफल और आसान होगा। इसके लिए चाहे हमारे प्राण भी चले जाए, हमें उसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो कदम मिलाकर चलना होगा। इससे हम एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करते हैं तो उससे कार्य जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। पहले भी आपने कहानी सुनी होगी, एकता में शक्ति। वो थी ना लकड़ी वाली का कहानी कि उसने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए, वो जो भाई थे आपस में लड़ते रहते थे, तो उस बुजुर्ग इंसान ने एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए दी तो तोड़ दी, फिर पूरा गट्ठर तोड़ने के लिए दिया तो वो नहीं टूटा। तो उसने अपने बेटे को यही शिक्षा दी कि तुम अगर आपस में मिलजुल कर रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और अगर तुम तीनों भाई अलग अलग मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई भी हानि पहुंचा सकता है। तो इस पाठ का भी यही सार है कि हमें कदम से कदम मिलाकर मिलजुल कर चलना चाहिए। सारे कार्य मिलजुल कर एकता के साथ करने चाहिए। एकता में बहुत शक्ति होती है। तो हमने इसको आधा पाठ पढ़ लिया था। तो अब हम आगे का इस पाठ को पढ़ लेते हैं। 2 पैराग्राफ हमारे रह गए थे इसके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ थे हम। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, असफल सफल समान मनोरथ। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, सम्मुख फैला यानी कि मुख के सामने फैला हुआ, अमर यानी जो कभी नष्ट ना हो। तो इसका अर्थ होगा हमारे सामने फैला पड़ा जो कभी नष्ट ना होने वाला पथ यानी लक्ष्य जो हम निर्धारित करते हैं, लक्ष्य हमारा वो सम्मुख फैला यानी हमारे मुख के सामने, हमारी नज़रों के सामने फैला जो कभी नष्ट नहीं होने वाला हमारा अमर लक्ष्य, जो हमने हमारे मन में कभी सोचा था, निर्धारित किया था। आगे देखिए बच्चों, प्रगति चिरंतन कैसा इतिहत, नित्य बढ़ने वाला निरंतर लक्ष्य, इसकी कैसी शुरुआत हो। इतिहत प्रगति यानी कि निरंतर बढ़ने वाला, ठीक है बच्चों, जिसकी कैसी शुरुआत हो। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्लथ, मुस्कुराकर, हर्षित यानी प्रशंसा से, श्रम करो युक्त, श्लथ यानी कि जब हम श्रम करते हैं तो पसीने की बूंदें आती, श्लथ यानी पसीने की बूंदें। तो मुस्कुराकर प्रसन्नता से श्रम युक्त पसीने के साथ हमें कार्य करना होगा। असफल सफल समान मनोरथ, चाहे हम उस कार्य में सफल हों या असफल हो, हमें समान मनोरथ के साथ उस कार्य को करते रहना है। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चाहे हम जो हमारा लक्ष्य है उसको हमें करने में हमारा प्रसन्न होकर खुशी के साथ करें, और चाहे पसीना हमारा बहता रहे और चाहे उस कार्य में हम सफल हो या असफल हो, लेकिन हमें समान भावना के साथ, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उसमें सफल होंगे या असफल होंगे। हमें बस उस कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, श्रम के साथ हमें करते रहना है। सब कुछ देकर कुछ न मांगते, अपना सब कुछ देकर भी हम कुछ नहीं
चाहते हैं कि हम सफल हों या असफल, पावस बनकर ढलना होगा। पावस यानी कि अग्नि बनकर हमें चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है बच्चों, इसमें यही कहा गया है इन लाइनों में कि जो हमारे मुख के सामने हमारा अमर लक्ष्य यानी कि जो हमारा पथ है, जो हमने निर्धारित किया है, उसे हमें निरंतर करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे उसमें हम खुशी के साथ करें, चाहे दुख के साथ करें, और चाहे हमारा कितना ही उसमें पसीना बहे, लेकिन हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम उसमें सफल होंगे या असफल होंगे। हमें समान मनोरथ के साथ उस कार्य को करते रहना है। हमें अपना सब कुछ देकर भी कुछ नहीं चाहिए। और पावस यानी अग्नि बनकर हमें ढलना होगा, अग्नि की तरह तपना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कुश कांटों से सज्जित जीवन। अब कुश कांटों से, कुश कांटे वैसे होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, बिल्कुल पहने पहने वो चुभ जाते हैं। तो हमारा जीवन भले ही कुश कांटों से भरा हो, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, प्रखर यानी कि अत्यधिक प्यार से वंचित हो, यौवन यानी कि हमारी जवानी, यौवन यानी जवानी, निर्वता से मुखरित मधुवन, निर्वता यानी कि कोलावत, नवीनता से मुखरित यानी कि हरा भरा, मधुवन, मधुवन हरा भरा, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। शत शत यानी कि बार बार हमें आहुति में जलना होगा, और चलना होगा चाहे गलना होगा, लेकिन फिर भी हमें कदम मिलाकर चलना होगा। ठीक है बच्चों, ये चाहे हमारा जीवन कुश कांटों की तरह, कुश कांटों से भरा हो, और चाहे हमारा यौवन प्रखर यानी बहुत प्यार से वंचित हो, हमें किसी ने कोई प्यार नहीं दिया हो, फिर भी हमें अपना सब कुछ अर्पित कर कर, तन मन सब कुछ अर्पित कर, जीवन को बार बार, जीवन को शत शत यानी कि बार बार आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर, फिर भी हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। यानी कि जो भी कार्य हम करें, हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। तो बच्चों, इस पाठ में यही समझाया गया है कि चाहे कितनी भी समस्या, कितनी भी परेशानी आ जाए, जो भी हमारा लक्ष्य है उसे हमें पूरा करना होगा, और उसके लिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम इस कार्य में सफल होंगे या असफल होंगे। बस अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ करते जाइए बस। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस ये पाठ पढ़ने के लिए ही था, अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। इस पाठ के कोई प्रश्न उत्तर नहीं है। तो ये पाठ अब समाप्त हो गया है। अगली कक्षा में हम आगे का अध्याय शुरू करेंगे। हमारा 7वां अध्याय होगा आगे का। ठीक है बच्चों, देखिए इसके पीछे कुछ और भी कहा गया है जो हम पढ़ लेते हैं। इसको क्या है, इसमें भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत की सिंधे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और मां कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बनी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मंच से उनका काव्य पाठ उनके भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार
भारत के प्रधानमंत्री, 1 बार विदेश मंत्री और 12 बार सांसद रहे। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की बारे में बताया गया है, उनके जीवन के बारे में। तो ये था। तो ठीक है बच्चों, ये अध्याय हम अब यहीं समाप्त करते हैं। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।